नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। तो हम आज एक बार रिकैप करते हैं जो हम लास्ट कुछ सेशन से कर रहे थे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम एक बार देखते हैं। हमने लास्ट कुछ क्लासेस में हम ये समझ रहे थे कि विश्व का स्वरूप कैसा है और उस विश्व के स्वरूप में ये जो द्रव्य गुण पर्याय, ये 6 द्रव्यों का जो समूह है, ये पूरे विश्व को कैसे डिफाइन करता है। तो हमने जो भी बातें लास्ट टाइम की थी, मैं एक बार क्विक रिकैप उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट टाइम ज्वाइन नहीं किया था। आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी। वैभव, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये रिकैप है। हमने लास्ट टाइम पूरे यूनिवर्स का, पूरे विश्व का क्या स्ट्रक्चर है, हमने ये समझने की कोशिश की थी। ये द्रव्य की 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। अब ये 6 द्रव्य कौन से हैं? जो लोग लास्ट टाइम नहीं थे, मैं फिर से एक बार रिकैप कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी हमने इसका रिवीजन किया था। तो ये पूरा जो विश्व है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि ये द्रव्य क्या होता है। तो जो द्रव्य है, जो भी वस्तु आपको दिख रही है, जो भी वस्तु की एग्जिस्टेंस है, जिस भी वस्तु की सत्ता है, वो जो है वो द्रव्य है, और जो नहीं है वो द्रव्य नहीं है। एज सिंपल एज दैट। जो चीज है, जिसकी सत्ता है, उसको द्रव्य कहते हैं, और जिसकी सत्ता नहीं है उसको द्रव्य, वो द्रव्य नहीं है। तो इतनी सिंपल डेफिनेशन है। तो ये द्रव्य क्या होते हैं? तो ये जो आपको एक यहाँ पर एक ये पिक्चर दिख रही है कि ये जो आप एक क्यूब सी देख रहे हैं और इसमें बहुत सारे कलर्ड बॉल्स हैं, पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के। आप इनको इमेजिन करो, ये सब गुण हैं, ये बहुत सारे गुण हैं। ऐसे एक एक द्रव्य में अनंत गुण का समूह जो होता है, उसको जो पिंड कहते हैं, घन पिंड, अनंत गुणों का, वो एक द्रव्य होता है। जो नेवाज होता है। जब में से 28 लोग 29 लोग आ गए। हाँ, अच्छा है, बेचारी को अच्छा लगेगा। तो हाँ, तो इसके अंदर बहुत सारे गुणों का जो समूह है उसको हम द्रव्य कहते हैं। तो अब ये गुण, कितने टाइप के गुण है? अनंत गुण एक एक द्रव्य के अंदर है। तो जो 6 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस की हैं इन द्रव्यों की, ये ऐसे हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 टाइप के द्रव्य क्लासिफिकेशन की है जाति अपेक्षा से। और इसमें हमने एक एक द्रव्य की प्रॉपर्टीज लास्ट टाइम समझी थी कि कौन से, उसका पर्पस क्या है। वो पूरे विश्व में ये सब फैले हुए हैं द्रव्य, अनंत द्रव्य हैं। उसमें हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि हम जीव द्रव्य हैं। वी बिलोंग टू दिस कैटेगरी, हम जीव द्रव्य हैं। तो वो जीव द्रव्य क्या होता है? जिसमें जानन देखन रूप शक्ति है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, वो जीव द्रव्य है। और जो ज्ञान दर्शन स्वरूप नहीं है, वो सब अजीव द्रव्य है। तो एक तो ये ब्रॉड डिफ्रेंसिएशन हो गया। जहां जानना देखना होता है वो जीव द्रव्य है, और जहां जानना देखना नहीं होता वो सब अजीव द्रव्य है। तो जो बाकी 5 हैं वो सब अजीव।
तो अजीव में कौन से आए? पुद्गल। पुद्गल क्या है? मैटर, जो हमने लास्ट टाइम दिखा था, जो भी हमें इंद्रियों से जानने में आ जाए, पुद्गल। अब पुद्गल में भी हमने ये डिफाइन फिर किया था, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव। आपको ये जितने दिखते हैं ये तो जीव में हो गए। पुद्गल में जितना भी मैटर है, आपको टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, तो ये तो स्थूल वस्तु है जो दिख रही हैं। ऐसे ही पुद्गल के अंदर ये जो कर्म है, ये भी पुद्गल की जाति के हैं। जो भाषा है, भाषा वर्गना जो हम बोल रहे हैं, वो भी पुद्गल की जाति का है। तो ये एक एक जो पुद्गल है, इसका बहुत विस्तार है। और ये जो पुद्गल है, ये इंद्रियों से जानने में आता है। ये रूपी द्रव्य है, ये रूपी द्रव्य है। तो मेन दो जो डिफ्रेंसिएशन, डिस्टिंक्शन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जीव और पुद्गल है। जो बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों निमित्त, निमित्त की अपेक्षा से इंपॉर्टेंस है इनकी। तो ये हैं, विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन इनका ये भी अरूपी हैं। तो इनमें से सिर्फ एक रूपी है, पुद्गल। और जो बाकी पांच हैं, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी हैं। ये हमें डायरेक्टली इंद्रियों से जानने में नहीं आते। तो धर्म अधर्म, कौन सा धर्म अधर्म? धर्म जो जीव और पुद्गल को गति में मदद करता है, वो होता है धर्म। और जो जीव और पुद्गल को गति में नहीं, रोकने में मदद करता है, स्थिति में मदद करता है, वो अधर्म, उसका उल्टा। और ऐसे ही ये जो आकाश है, ये पूरे पांचों द्रव्यों को जो अवगाहना देता है, एक रहने की स्पेस देता है, जो जगह देता है, वो आकाश। और काल, काल, टाइम, अगर टाइम ही ना हो तो ये परिणमन कैसे हो? तो समय के जैसे जैसे एक एक समय बीतता है, ऐसे ऐसे हर द्रव्य अपनी शक्ति अनुरूप उसका परिणमन होता है। तो बेसिकली ये हमने लास्ट टाइम समझा था। और ये जो आपको एक पिक्चर दिख रही है, वो सिर्फ एक डिपिक्शन है ये देखने के लिए कि जो ये अनंत गुण है, ये सारे के सारे ऐसे एकदम गुथे हुए। और ये तो अलग अलग एक एक बॉल दिख रही है, लेकिन ये ऐसे नहीं होते, ये सब एक ही बॉल में, आप समझिए वो सब अनंत गुणों का समावेश है। वो सब के सब मिले जुले इकट्ठे होके पूरे स्पेस में रहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये जो गुण है, ये जो गुण है, अब मैं इसमें आत्मा के ऊपर हम एक एक चीज घटित करेंगे। आत्मा मतलब जो जीव द्रव्य था। तो जो जीव द्रव्य है, जो जानने देखने वाला है, वही आत्मा। ठीक है। तो अब अगर ये आत्मा एक द्रव्य है, तो इसमें भी अनंत गुणों का ऐसा गठबंधन, यूनिटी ऐसी होगी। तो वो सारी जो अनंत गुण है आत्मा के, वो इस तरह से, जो हमारे शरीर का रूप है, उसी तरह से आत्मा के ये सारे प्रदेश जो हैं इसी शरीर में ऐसे ही फैले हुए हैं, क्योंकि प्रदेशत्व गुण भी है आत्मा में, जो भी हम करेंगे। तो ये सारे अनंत गुण ऐसे पूरे इस शरीर के अंदर, जो ये आत्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, बिल्कुल पास में रहता है, ऐसे पूरे के पूरे गुण ये असंख्य प्रदेशों पे आत्मा के फैले होते हैं। सो ऑल ये जितने गुण है, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर, पूरे के पूरे द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, सर्वांग प्रदेशों पर सब जगह पाए जाते हैं। कोई भी इतना सा भी एक प्रदेश छूटता नहीं है जहां पे किसी भी एक गुण का, अनंत गुण है और अनंत गुण असंख्य प्रदेशों पे, एक भी प्रदेश ऐसा छूटता नहीं है जिसमें गुण, कोई भी एक गुण कम या ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा द्रव्य का, और ये तो आत्म द्रव्य की बात हुई, जीव द्रव्य की बात हुई, ऐसे हर एक द्रव्य में इस तरह के असंख्य अनंत गुण जो है वो पाए जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि हमारा प्रयोजन जीव द्रव्य से है, क्योंकि हम जीव द्रव्य हैं, और हमें ये सारी जो चर्चा है अपने प्रयोजन से, इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? अगर आप ये छह द्रव्य का स्वरूप समझते हैं, तो आपका यही सवाल होगा कि मुझे क्यों बता रहे हो, इससे मुझे क्या, मेरा क्या पर्पस है? तो मेरा पर्पस यही है कि इन छह द्रव्यों में से मैं जीव द्रव्य हूँ। और अगर मुझे ये समझ में आए कि मेरा स्वरूप क्या है, और मैं इन बाकी पांच द्रव्यों से कैसे भिन्न हूँ, तो उससे क्या होगा कि मुझे अपने स्वरूप के बल पे, अपनी अपने आप को जानकर, जो मैं अपने इस ज्ञान, अभी हम जब आएंगे, इस ज्ञान से मैं अपने ही आप को जान लूं, ऐसी शक्ति मेरे में है। ये धीरे धीरे करके हम एक एक पॉइंट पे आएंगे। सो ये रिकैप था कि ऐसे छह द्रव्य हो गए, छह द्रव्य में अनंत गुण है। अनंत गुण सर्व सब प्रदेशों पे, सर्वांग प्रदेशों पे उस द्रव्य के फैले रहते हैं, और वो उसकी एक एक अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसको गुण कहते हैं, जो एक एक अवस्था में पाया जाए। तो अवस्था क्या होती है कि एक तो हो गई सत्ता, और वो सत्ता जो है वो तो हो गई अपरिणामी, उसमें तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस सत्ता का एक अंग है जिसके अंदर ये सारा काम होता है, जो क्रिया होती है, वो सारी जो क्रिया होती है उसको पर्याय कहते हैं। तो उस पर्याय में, उस मॉडिफिकेशन में
वो सारे एक एक गुण का परिणमन होता है, एक एक गुण की एक एक पर्याय एक एक समय में उत्पाद व्यय रूप आती है जाती है, आती है जाती है। तो वो गुण है, तो ये अनंत गुण, गुणों का समूह वो द्रव्य, और वो अनंत गुणों का परिणमन जो चलता है वो पर्याय में चलता है। अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। तो अब मैं आपको इसके बाद जहां से हमने छोड़ा था वहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना, जो हमारा जैन धर्म रहस्य में से हम ये सारा पढ़ रहे थे। सो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमने कहा था गुण क्या होता है, जो द्रव्य के समस्त भागों पे, जैसे अभी आपको पिक्टोरियल डिपिक्शन से दिखाया कि सर्व भागों पर, सर्व प्रदेशों पर और सर्व अवस्थाओं में जो पाया जाता है उसे तो गुण कहते हैं। तो द्रव्य किससे बना है, अनंत गुणों से, और वो अनंत गुणों की अनंत पर्याय जो प्रति समय नई नई आती रहती है। तो इसमें अब हमने क्या किया था कि अब हमें द्रव्य को समझना है, उसके गुण को समझना है। हमने द्रव्य समझे पहले, 6 द्रव्य। अब हम उनके गुणों को समझते हैं कि हम कह रहे हैं कि द्रव्य में अनंत गुण होते हैं, लेकिन ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट जनरल कॉमन गुण है जब जिस जो सारे के सारे 6 के 6 द्रव्य में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सामान्य गुण। तो इसमें हमने लास्ट टाइम किया था, सबसे पहला जो सामान्य गुण है, जैसे 6 द्रव्य है ऐसे उनके 6 सामान्य गुण भी हैं। और हमने 3 गुण लास्ट टाइम किए थे, मैं फिर से एक बार उसको रिवाइज करा देती हूँ। अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण की वो जो गुण है, ये अस्तित्व गुण जो है ये बताता है कि वस्तु की सत्ता है। तो ये ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, कि वो सत्ता स्वरूप हमेशा रहता है, अनादि अनंत। ना तो उसको किसी ने उत्पन्न किया और ना ही कोई उसको उसका घात कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। ऐसा जो गुण उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उस गुण को कहते हैं अस्तित्व गुण, जो उसकी सत्ता का बोधक है। कि अगर अस्तित्व गुण नहीं हो तो इसका मतलब कि वो द्रव्य का कभी भी नाश हो सकता है, लेकिन वो अस्तित्व गुण उसकी अस्थि को, उसकी सत्ता को कभी नष्ट नहीं होने देता। तो जब हमें ये पता चलता है, अब एक एक को अगर हम आत्मा जीव द्रव्य पे घटित करें, तब आप ये देख सकते हैं कि मैं आत्मा, मैं जीव द्रव्य अनादि अनंत हूं। तो जब आदिनाथ भगवान थे तब भी मैं था, और आज भी मैं हूं, क्योंकि मैं हूं, मुझे पता चल रहा है मैं हूं। तो ये अस्तित्व गुण जो है ये उस बात का साक्षी है कि जो द्रव्य की सत्ता है वो अनादि अनंत टिकी रहती है। ये अस्तित्व गुण था। फिर हमने बोला वस्तुत्व गुण। ये वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य, जो आत्म द्रव्य, इसको वस्तु का नाम हमने दिया है, वस्तु। इसका क्या मतलब है कि अब जैसे हमने बोला एक एक गुण है, और एक एक गुण के अंदर कार्य होता है। तो हमने बोला ना अनंत गुणों का घनपिंड है एक एक द्रव्य। अब वो गुण खाली नहीं बैठे हैं, वो सब गुण जो है, एक समय भी ऐसा नहीं बीतता कि एक भी गुण बिना कुछ करे बैठ जाए, उसमें क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो वो जो क्रिया चलती है, वो कौन इंश्योर करता है कि वो क्रिया हमेशा चलती रहे, और वो थोड़ी देर का भी गैप नहीं आए, थोड़ी देर के लिए ब्रेक नहीं आए, थोड़ी देर के लिए गुण सो नहीं जाए, अपना काम करना रोक नहीं दे। वो जो शक्ति है जो इंश्योर करती है कि हमेशा एक एक कोई तो ऐसी शक्ति होगी ना, जो हमने कहा था मैनेजर है, कोई एक ऐसा गुण जो इंश्योर करता है कि कार्य हमेशा होता रहे। तो वो जो गुण है उसको वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजन भूत जो काम होता रहता है, एक एक गुण में क्रिया होती है। अनंत गुण है, एक एक गुण अपना कार्य करता है। अगर इसको ज्ञान गुण पे करें, तो ज्ञान गुण जो जानने वाला गुण है, ये क्या था कि जब आदिनाथ भगवान थे तब भी मैं जान रहा था, ठीक है, और आज भी मैं जान रहा हूं। तो ये जानना निरंतर, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप के, अनादि अनंत जो चल रहा है, ये जो इंश्योर कर रही है क्रिया, इस क्रिया को कौन इंश्योर कर रहा है कि वो वस्तुत्व गुण उस आत्मा में, उस द्रव्य में, हर द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में, क्योंकि ये सामान्य गुण नहीं, हर एक द्रव्य। इसीलिए किसी द्रव्य का काम कभी रुका नहीं है, कभी उसमें ब्रेक नहीं आता, कोई हॉल्ट नहीं आता, कोई रेस्ट नहीं आता। वो हमेशा निरंतर, यही स्वभाव है, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो ये वस्तुत्व गुण जो इंश्योर करता है कि काम कभी रुके नहीं। फिर तीसरा हमने कहा था द्रव्यत्व गुण। ये कैसी शक्ति है, ये आत्मा या किसी हर द्रव्य में, हम हर चीज हम आत्मा पे घटित कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए प्रयोजनभूत है, क्योंकि हम जीव द्रव्य हैं, तो हम एक चीज को जीव द्रव्य पे घटा रहे हैं। ये कैसी शक्ति है कि जिसमें ये ये इंश्योर होता है कि जो नया नया कार्य होता है, हमने बोला ना एक एक गुण में नया नया परिवर्तन आ रहा है, कार्य हो रहा है। तो वो जो कार्य हो रहा है, वो जो अभी एक समय में फर्स्ट सेकंड में जो कार्य हुआ, अब जो सेकंड टाइम
सेकंड 2 में जो कार्य होगा वो कुछ नवीन कार्य होगा, वो सेम का सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता। तो नया 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 जो कार्य होता रहता है उस वो द्रव्यत्व गुण देखता है। तो ये जो शक्ति है ये उत्पाद व्यय रूप जो पर्याय में परिणमन होता है, नया 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 जो काम होता है, तो इसको अगर हम आत्मा पे घटित करें और ज्ञान गुण पे घटित करें तो इसका ये मतलब आएगा कि जब आदिनाथ भगवान थे तब जो मेरा द्रव्य का जो ज्ञान गुण था वो जो जानने का काम कर रहा था उसका ज्ञेय, उसका ऑब्जेक्ट, उसके जानने वाला जो जो भी जानने का जो ऑब्जेक्ट था, जो ज्ञेय था, वो कुछ और था। और आज भी मैं जान रहा हूँ, मेरा जानना रुका नहीं है, लेकिन आज मेरा ऑब्जेक्ट कोई नया ऑब्जेक्ट है, कोई नया ज्ञेय है। तो ये द्रव्यत्व गुण वो नया 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 हर समय नया नया जो जानना हो रहा है ये एक गुण पे घटित करा है अभी। ऐसे हर एक गुण के ऊपर आत्मा के और हर एक द्रव्य के एक एक गुण के ऊपर जो नवीन 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 क्रिया होती रहती है ये उस द्रव्यत्व गुण का की मुख्यता से होती है। ठीक है, तो ये 3 गुण हमने लास्ट टाइम किए थे। जो चौथा गुण हमने स्टार्ट किया था वो था प्रमेयत्व गुण। अब ये प्रमेयत्व गुण बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने लास्ट टाइम भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया था। प्रमेयत्व गुण का क्या मतलब है कि ये जो हमारी आत्मा है इसमें जानने की शक्ति है। ज्ञान गुण को मुख्य करके कह रही हूँ कि ये जानना जानना हो रहा है, ये ज्ञान गुण की मुख्यता से ये जानता है। तो ये किसको जानता है कि ये जगत के ज्ञेयों को जानता है। तो जो जानने वाला है वो सब्जेक्ट है और जिसको जानता है वो सारे ऑब्जेक्ट है। तो जानने वाला सब्जेक्ट है और जो जानने में आता है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं एक बार आपको फिर से शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम जो हमने इसका एक रिप्रेजेंटेशन देखा था, हमने बोला था कि ये सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट को ज्ञान गुण समझिए कि ये ज्ञान गुण है। तो ये जो ज्ञान गुण है इसकी शक्ति जो पर्याय में प्रकट होती है वो जानने रूप प्रकट होती है। जानना जानना जो नया नया जानना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसको वो जानता है, ये जानने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने में आने वाला। तो जो जानने में आने की भी तो उसकी शक्ति होनी चाहिए ना, तभी तो वो जानने में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट में जानने में आने की शक्ति नहीं होगी, पकड़ में ही नहीं आएगा, तो उसको सब्जेक्ट जानेगा कैसे। तो वो जो जानने में आने की शक्ति है उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो जानना और जानने में आना, तो जानना तो ज्ञान की मुख्यता से है और जानने में आना वो ज्ञेय की मुख्यता से है कि उस ज्ञेय में भी ऐसी शक्ति हो कि वो पकड़ में आ सके। तो अगर वो पकड़ में ही नहीं आएगा तो उसको ज्ञान नहीं जान पाएगा। तो जितने भी ये 6 के 6 द्रव्य हैं इन सब में ये प्रमेयत्व गुण है कि ये जानने में आ सकते हैं, ये ज्ञान का विषय बन सकते हैं। ये इसका मतलब है कि ये ज्ञान का विषय बन सकते हैं। ऐसी भी उसमें अगर शक्ति नहीं होगी तो वो ज्ञान का विषय कैसे बनेगा। तो ये आत्मा का गुण, ज्ञान गुण, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें ऐसी शक्ति वो जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म अधर्म आकाश काल सब में कि ये इस ज्ञान गुण में जानने में आ जाए। तो अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, रूपी जितने ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं, टेबल कुर्सी ये सब, हम पेड़ पौधे ये सब जानने में आ रहे हैं। लेकिन अगर वो जो ज्ञान गुण है, जो आत्मा है, जो पूरा द्रव्य है, जीव द्रव्य, वही ऑब्जेक्ट बन जाए, ऐसी भी उस जीव द्रव्य में शक्ति है, क्योंकि वो जीव द्रव्य भी एक द्रव्य है जिसमें प्रमेयत्व गुण है। तो अब क्या होगा कि जानने वाला भी ज्ञान गुण उसी जीव का, और जानने में आने वाला प्रमेयत्व गुण के कारण भी वही जीव द्रव्य। तो वो जो जीव द्रव्य है वही सब्जेक्ट हो गया जानने वाला, और वही ऑब्जेक्ट हो गया जानने में आने वाला। तो दोनों चीजें एक ही जगह हो रही हैं। तो ये आंख जगत के पदार्थों को देखती है, तो जो जगत के पदार्थ है वो ऑब्जेक्ट है और आंख सब्जेक्ट है। लेकिन ये आंख आंख को ही देख ले तो क्या होगा, ये वो बात है कि ज्ञान ज्ञान को ही जान ले, तो आंख भी जानने में आए ऐसी आंख में शक्ति हो। तो इसी तरह से वो आत्मा, वो जीव द्रव्य ही जानने में आ जाए, वो ऑब्जेक्ट जो है उसमें भी जनाया जनाया जाए ऐसी शक्ति है। तो ये प्रमेयत्व गुण इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जीव द्रव्य में ऐसी शक्ति नहीं होती तो वो ज्ञान जगत के पदार्थों को तो जान लेता लेकिन वो खुद को नहीं जान पाता, उस अपनी आत्मा को जानने से वंचित रह जाता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रमेयत्व गुण इस जीव द्रव्य में है, सामान्य गुण है, जिसके कारण ये पॉसिबल है कि वही ज्ञान से, जिस ज्ञान से लोकालोक हम जगत को जानते हैं, जगत के पदार्थों को जानते हैं, उसी ज्ञान से हम अपनी आत्मा को जान लें। तो ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट गुण है। तो क्या होता है कि जब
अब ये जो ऑब्जेक्ट है यही आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये अभेद हो गया, वहीं पे ऑब्जेक्ट है, वहीं पे सब्जेक्ट है, जो जान रहा है वही जानने में आ रहा है, तब अभेद होता है कि ज्ञान की पर्याय है। वो सब्जेक्ट थी, वो जानने निकली, और उसने किसको जान लिया? उसने अपने आप को ही जान लिया। तो वही ऑब्जेक्ट और वही सब्जेक्ट, वो अभेद हो गया, और आपके पास कुछ नहीं, एक अभेद जो वस्तु है वो जानने में आ जाती है। तो ये इस प्रमेयत्व गुण की खासियत है कि इसके द्वारा ही आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन सकता है और जानने में आ सकता है। ओके, सो ये प्रमेयत्व गुण है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, ऑब्जेक्ट बने, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। और ये 6 द्रव्य जो है, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये ज्ञान का विषय बन जाए। ठीक है, तो प्रमेयत्व गुण के कारण, क्योंकि आत्मा भी एक जीव द्रव्य है, तो वो भी जानने में आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो पुद्गल द्रव्य है वो तो रूपी है, तो उसको तो ज्ञान बड़ी आसानी से इंद्रियों के माध्यम से जानना तो इंद्रियों से नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के निमित्त से जो जानने में आता है वो पुद्गल द्रव्य तो जानने में आ जाता है। लेकिन जो 5 द्रव्य हैं बाकी, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी हैं। इसलिए इनको जानने के लिए जो है वो इंद्रिय ज्ञान काम नहीं करता। लेकिन वो जो आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान, जो मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी प्रमेयत्व गुण होने के कारण स्वसंवेदन से आत्मा अवश्य जानने में, अनुभव में आए, ऐसा हो सकता है, जिस समय निर्विकल्प स्वानुभूति होती है और सम्यक दर्शन का जन्म होता है। सो जड़ इंद्रियों से, इंद्रियों में तो ज्ञान है ही नहीं, जड़ इंद्रियों से विकल्प भी जड़ है, उससे भी नहीं, राग से भी नहीं, वो भी जड़ पुद्गल, इनसे तो आत्मा जानने में आ ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा में ज्ञान गुण भी है और प्रमेयत्व गुण भी है, दोनों गुणों की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ज्ञान गुण से जानता है, सब्जेक्ट है, और प्रमेयत्व गुण से जानने में आता है, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। इसलिए अभेद, निर्विकल्प, अपने आप को ही अपने से ही जानता रहता है। तो ये प्रमेयत्व गुण है। फिर जो नेक्स्ट है अगुरु गुरु लघुत्व गुण। जैसे इसका नाम है अगुरु लघुत्व, ना बढ़ना ना कम होना, एक जैसा रहता है। तो इस ये गुण भी उसको पूरा एक एक द्रव्य को डिफाइन करता है उसकी बाउंड्रीज के अंदर। तो इस गुण से क्या अपेक्षित है कि एक ऐसा गुण आत्मा के अंदर और हर द्रव्य में पड़ा है, सामान्य गुण है, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो जाता। कि आज जीव बोले थोड़े दिन के लिए मैं पुद्गल का रोल कर लेता हूँ, और पुद्गल बोले मैं थोड़े दिन के लिए धर्म का रोल कर लेता हूँ, हम अपने रोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। तो ये गुण रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के रूप हो ही नहीं सकता। जो जीव द्रव्य है वो अनादि अनंत जीव द्रव्य ही रहेगा, जो पुद्गल है वो अनादि अनंत पुद्गल ही रहेगा, उसके अंदर चेंज अलाउड नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉट अलाउड, अगुरु लघुत्व गुण ऐसा अंदर बैठा हुआ है उसी हर एक द्रव्य के अंदर। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप चेंज नहीं हो सकता, परिणमित नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं हो जाता। कि आज बोले ज्ञान गुण बोले थोड़े दिन में श्रद्धा का काम कर लेता हूँ, और श्रद्धा बोले थोड़े दिन में वीर्य गुण का काम कर लूं, ऐसा नहीं होता। एक एक गुण कि जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो उसकी अपनी लायकात है, वो उसी तरह से परिणमन अनादि अनंत करता है, चेंज नॉट अलाउड। तो ये हो गया। और तीसरा कि जो अनंत गुण है किसी भी एक द्रव्य में, वो बिखर के अलग नहीं हो जाते। कि आज पूरे द्रव्य में से एक गुण निकल जाए तो द्रव्य छोटा हो जाए, वो दूसरे को दे दे, दूसरा द्रव्य बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो द्रव्य के एक एक द्रव्य के जो अनंत गुण है, वो अनंत के अनंत बिल्कुल उतने के उतने अनादि अनंत रहते हैं, ना उसमें से एक कम होता है और ना ही उसमें से एक बढ़ता है। तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? ये अगुरु लघुत्व गुण। कि जो द्रव्य है वो अपना स्वरूप, जो वस्तु है वो अपना स्वरूप में कोई चेंज नहीं होता, वो सत्ता जो है वो वैसी की वैसी, उतने गुणों के साथ, उतने असंख्य प्रदेशों के साथ वैसी की वैसी रहती है। ये अगुरु लघुत्व गुण का काम है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है प्रदेशत्व गुण। ये 6 सामान्य गुणों की बात हो रही है। प्रदेशत्व गुण क्या करता है कि जो भी द्रव्य है वो कोई ना कोई आकार लेके बैठा है। जो भी द्रव्य है उसमें कोई ना कोई आकार है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं आत्मा निराकार है, आत्मा पे घटित करते हैं, हम कहते हैं आत्मा निराकार। वो निराकार कहने की कोई अपेक्षा है। वो अपेक्षा ये है कि जो आत्मा है वो इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता, वो अरूपी है। तो अरूपी है इसलिए निराकार कह दिया।
जब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव के काल में, जब द्रव्य जो आत्मद्रव्य जो संवेदन जो होता है उसमें वो आकार आकार का वो जो ज्ञान होता है वो उस अनुभूति का विषय नहीं बनता, इसलिए उसको आत्मा को निराकार बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निराकार है। अभी हमने जो आपको क्लिपिंग दिखाई थी कि बॉडी के अंदर वो जो उसने एक आकार लिया हुआ था, सारे जो गुण है वो किसी एक फ्रेमवर्क के अंदर ऑर्गेनाइज्ड है। वो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस सारे गुणों की, वो ऐसे ही नहीं फैले हुए थे हवा में किसी भी तरह से रैंडमली रैंडमली नहीं फैले होते। वो अगर जिस शरीर के अंदर वो आत्मद्रव्य है, वो जीव द्रव्य है, वो उसी शरीर के आकार के रूप में अनंत गुण जो है वो असंख्य प्रदेशों पर फैले रहते हैं। तो ये प्रदेशत्व गुण है कि कोई भी द्रव्य बिना आकार का नहीं होता, उसका आकार कोई ना कोई अवश्य होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ऐसे ही ये जो मैंने अभी बताया था, प्रत्येक आत्मा का कोई आकार, ना तो कोई आकार होता है, आत्मा निराकार नहीं होता। निराकार हम कहते हैं, वो किसी अपेक्षा से कहते हैं। तो आत्मा का आकार होने पर भी आत्मा को किसी अपेक्षा से निराकार कहा है, और वो अपेक्षा यही है कि आत्मा जो है अरूपी होने से वो इंद्रिय गम्य विषय नहीं है, इंद्रियों से जानने में आए ऐसा वो आत्मद्रव्य नहीं है। इसलिए उसको अरूपी होने के कारण उसको ऐसे व्यवहार में इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन उसका एक प्रदेशत्व गुण के कारण एक वेल डिफाइंड स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। तो अब ये जो हमने 6 सामान्य गुण समझे हैं, ठीक है, तो कौन कौन से थे? एक बार रिकैप। अस्तित्व गुण जो कहता है कि जो वस्तु है वो अनादि अनंत उसकी सत्ता है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वस्तुत्व गुण एक ऐसा गुण जो आत्मा के अंदर पड़ा है, और हर एक द्रव्य के अंदर सामान्य गुण है, हम आत्मा पे घटित कर रहे हैं। एक ऐसा जो इंश्योर करता है कि सारे के सारे गुण अपनी अर्थ क्रिया करते रहे, वो कार्यान्वित रहे, वो अपना काम करते रहे बिना रुके, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, कार्य निरंतर चलता रहता है। और वही एक एक गुण का स्वभाव है, वो जो आगे 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 काल के क्रम से बहता रहता है। तीसरा द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण की जो परिणमन हो रहा है, जो नया नया कार्य हो रहा है एक एक गुण के अंदर, वो सब नया नया होता है। वो पुराना और नया दोनों के बीच में सिमिलैरिटी नहीं होती है, वो हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो एक समय का जो अंश है, जो टाइम स्केल है वो इतना छोटा है कि हमें हमारी पकड़ में नहीं आता। लेकिन एक एक समय में जो कार्य है, एक एक गुण के अंदर जो परिवर्तन होता है वो नया 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 होता है। तो जो अभी इस समय पर आया चेंज, अगर हम बोलें 10 मिनट के बाद कि वही वाला परिणमन फिर से हो जाए रिपीट, वो नहीं होता। जो चला गया पीछे वो चला गया। जैसे गुरुदेव कहते हैं पानी जो आगे बह गया वो बह गया, अब पीछे जो रह गया वो रह गया। अब वो सेम नहीं होता, वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो सब स्वभाव रहता रहता है। और उसके बाद चौथा जो हमने किया था वो था प्रमेयत्व गुण, कि वो जानने में आए, ज्ञान में जानने में आए, ऐसी भी हर एक द्रव्य में शक्ति है। फिर हमने किया था अगुरु लघुत्व गुण, कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे बैठा है, अपना द्रव्य, अपने गुण को और अपने एक एक गुण के परिणमन को वो बैर बिखेर नहीं होने देता। वो सेल्फ प्रोटेक्टेड, ना कम ना बढ़ना, ना कमती ना बढ़ती, इसलिए एक रूप सदा काल एक एक द्रव्य का अस्तित्व अपने में बिल्कुल सेल्फ प्रोटेक्टेड रहता है। और लास्ट हमने किया प्रदेशत्व गुण, कि उसकी एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्री बाउंड्री, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है जो जो इस प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। तो ये 6 गुण आत्म द्रव्य पे हमने घटित करे, जीव द्रव्य पे घटित करे। और ये सब सामान्य गुण सारे के सारे द्रव्यों में होते हैं, लेकिन मैंने बोला जीव और पुद्गल हम ये दो मुख्य करके करेंगे, कि सबसे बड़ी भूल जो चल रही है वो जीव और पुद्गल को मिक्स करने से चल रही है। हमारी भूल जीव को आकाश द्रव्य से, काल द्रव्य से, धर्म द्रव्य से, अधर्म द्रव्य से मिक्स करने से भटकना नहीं हुआ है। हमारी भूल जीव और पुद्गल को मिक्स करने से, जो हमने पुद्गल को अपना मान के बैठे हुए हैं और वो दोनों के बीच में, स्व और पर के बीच में भेद नहीं किया, उसके कारण ये सारा भटकना हुआ है। तो सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो यही है कि जो जीव और पुद्गल के बीच में असमान जाति के होने पर भी, डिफरेंट होने पर भी, हमको वो एकदम एकम एक करके, और ये ज्ञान उसको हम श्रद्धा में एक ही मानते रहते हैं। तो अभी ये जो जीव और पुद्गल है, इसके बीच में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है स्थूल रूप से, क्योंकि ये अलग अलग पकड़ में आ सकते हैं, पुद्गल पकड़ में आ सकता है, मैटर पकड़ में आता है, तो हम इस 6 द्रव्य के ज्ञान के हेल्प से
हमें एक एक चीज में उसको घटित करना चाहिए। सिर्फ सुन के ये 6 द्रव्य होते हैं, इनके नाम याद करने से कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन ये 6 द्रव्य मेरे जीवन में मैं कैसे घटित करूं, उसका मैं कैसे उसको प्रयोग करूं, कि ये मैं, अगर मुझे ये समझ आ गया मैं जीव द्रव्य हूँ, तो अभी ये जो बोल रहा है, ये जो बोल रहा है, ये कौन है, ये जो वाणी है ये क्या है। अभी हमने बोला कि ये जो वाणी है ये भी पुद्गल है, ये भाषा वर्गना है, ये पुद्गल है। तो ये वाणी का कर्ता कौन है, कि एक एक जीव का कार्य वो स्वतंत्र करता है। तो जो वाणी है वो जीव कर रहा है, मैं बोलने वाला हूँ, या ये वाणी अपनी योग्यता से खुद इस समय निकल रही है। तो ऐसे एक एक क्रिया में जब भेद है कि जीव अलग और पुद्गल अलग, ये अगर एक एक में हम भेद करें, तो हम अनंत विकल्पों से, अनंत कषायों से, अनंत राग द्वेष से हम ऑटोमेटिक बच सकते हैं, और जो हमारे दुख का मूल कारण है। क्योंकि हम जीव अपने आप को पुद्गल में जबरदस्ती मिला मिला के वो पुद्गल के कार्य का कर्ता बनते रहते हैं, इसलिए हम अनंत दुख का वेदन अपने एक एक समय में अनंत दुख का वेदन करते हैं। तो इसलिए जीव और पुद्गल को हर एंगल से, चारों तरफ से अपने इस ज्ञान को एकदम अंदर में पक्का करके, और फिर वो ऑटोमेटिक वो तत्व के बल से वो भेद ज्ञान स्थूल रूप से चलना शुरू होता है, ये बार बार विचार करके। और इसमें जो एक पॉइंट अभी रह गया था कि जो प्रदेशत्व गुण है, इसमें जैसे कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान है उनका भी आकार होता है अंतिम शरीर से किंचित न्यून। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने पानी को एक बर्फ जमाने के लिए रखा और उसमें से एक आइस क्यूब निकाली, तो वो जो आइस क्यूब का वो जो साइज है, वो जो पानी ओरिजिनल जमाया था उससे थोड़ा सा छोटा होता है, किंचित न्यून। बस ऐसे ही है ये कि सिद्ध भगवान को भी आकार होता है, तो तभी कह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य निराकार नहीं होता, सबका आकार होता है अंतिम शरीर से किंचित न्यून। सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है, जो ज्ञान शरीरी जो है, वो वैसा रहता है। तो ये हमने 6 द्रव्य के सामान्य गुण समझे। इससे अब हमारा प्रयोजन क्या है, जैसे कि मैंने बोला, इससे यह दृढ़ निर्णय होता है कि मैं आत्मा, ये सब आत्मा पे घटित किया, अनादि अनंत स्वतंत्र हूँ। ये स्वतंत्रता का जो मूल मंत्र है, ये सिद्धांत अगर ये हम अप्लाई कर ले एक एक के अंदर, कि एक एक द्रव्य स्वतंत्र है, उसके एक एक गुण का परिणमन स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ कर नहीं सकता, एक एक गुण का जो कार्य है वो, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड है, एक एक पर्याय। क्योंकि वो क्रमबद्ध में, अगर 9 नंबर की अभी आनी है, 10 नंबर की अभी आनी है, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट गे बनना है, ज्ञान का क्या विषय बनना है, वो सब वेल डिफाइंड है। तो अगर हमारी उसके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाए, एक दृढ़ संकल्प की यही वस्तु स्वरूप है, यही वस्तु विज्ञान है, तो इस वस्तु विज्ञान के बल पर हम ये जो जोड़ तोड़ करके राग द्वेष में फंसते रहते हैं, क्योंकि हमें वस्तु का स्वरूप नहीं पता, और यही अज्ञानता है। तो पहले वस्तु का स्वरूप समझ में आए कि वस्तु का स्वरूप क्या है, और उससे ये जो हमारा अज्ञानता के कारण ये जो मोह का, और मोह इतना गहरा, ये जो मिथ्यात्व का जो हमारा अंदर में पड़ा हुआ है शल्य अनंत काल से, ये टूटने में ये मदद करता है। तो विश्व की व्यवस्था सब कुछ सेल्फ ऑटोमेटेड, जैसे आजकल ऑटोमेटिक मशीनरी होती है, उसमें आपने फीड कर दिया, उसके बाद कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटेड चलता रहता है। ऐसे ये पूरे विश्व की व्यवस्था एकदम ऑटोमेटेड है। मशीनरी में तो फिर भी फॉल्ट आ सकता है, इंजीनियर बुलाना पड़ता है, रुक जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन ये विश्व की जो व्यवस्था है ये इतनी फुल्ली ऑटोमेटेड है कि इसमें कभी कोई गड़बड़ होती नहीं है। एक भी द्रव्य का एक भी गुण किसी एक समय में भी अपना काम करना छोड़ता नहीं है, उसका कार्य निरंतर चलता रहता है, और उसकी उस समय की योग्यता से वो कार्य होता है। दूसरा द्रव्य उसमें परिवर्तन कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा परिवर्तन अलाउड नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य अपना काम करने में बिजी है। हर द्रव्य के अनंत गुण अपने अपने काम में एंगेज्ड है, वो दूसरे में इंटरफियर करते नहीं है, कर सकते नहीं है, लेकिन इस मान्यता से कि मैं कुछ कर दूं, बस यही जीव द्रव्य की भूल है। बाकी द्रव्य तो इंटरफियर नहीं करते, जीव द्रव्य ही सबके काम में इंटरफियर करता है जाके। तो इसलिए जीव द्रव्य को ये सारा बोध मिल रहा है कि ये कर्ता बुद्धि तोड़ने का ये एक उपाय है कि तुम किसी के काम में हस्तक्षेप करो मत, क्योंकि तुम्हारे करने से होने वाला नहीं है। तुम अपने काम को भी नहीं, जो हमारा काम जानना, जो ज्ञान का काम है, वो भी हम नहीं करते, वो भी स्वभाव बहता रहता है। कौन सा गेज जानने में आना है वो पहले से ही निर्धारित है, पक्का है, नक्की होता है।
उसमें भी हम फेरफार नहीं कर सकते। जब अपने ही द्रव्य की पर्यायों में हम चेंज नहीं कर सकते, तो बाकी द्रव्यों में तो हम क्या ही करेंगे। तो इसलिए ये सारे 6 द्रव्य का स्वरूप जब हमें अंदर में ज्ञान में समझ आता है कि विश्व में 6 द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी में इंटरफेयर करता नहीं, कोई किसी की इंटरफेरेंस चाहता नहीं है। बाकी 5 द्रव्यों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम जीव द्रव्य में है, जो पुद्गल के साथ मैक्सिमम इंटरफेरेंस करता है। मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं देखने में अच्छा हूँ, ये सब जो है शरीर की क्रियाएं हैं, और शरीर है पुद्गल। और उसमें मैंपना, वो जो हमारा एस्टेब्लिश्ड है, अनकॉन्शियसली एस्टेब्लिश्ड है, जान के नहीं, अनकॉन्शियसली एस्टेब्लिश्ड है, वो अनकॉन्शियस माइंड को यहाँ तोड़कर इस तत्व ज्ञान से बार बार कि ये मैं चलता हूँ। तो उस समय आज हमने अगर ये समझा कि जीव और पुद्गल अलग अलग द्रव्य है, तो अब ये जो चल रहा है ये तो पुद्गल के परमाणुओं का परिणमन है, ये तो पुद्गल चल रहा है, तो इसमें मैं कहाँ पे हूँ? तो मैं तो जानने वाला ज्ञान। तो उससे ऐसा सेपरेशन देखता है कि मैं तो जान रहा हूँ इस पुद्गल को चलते हुए, ये शरीर के परमाणुओं को चलते हैं, और इससे भिन्न मैं एक तत्व हूँ जो ज्ञान मात्र है। तो ऐसे एक एक क्रिया के अंदर जब जब इस तत्व ये तत्व विचार, ये पहले बुद्धि के लेवल पे जो प्रयोगात्मक शैली में विचार करके हम बुद्धि से एक एक कार्य में, और ये जितना अंदर मिथ्यात्व गाढ़ होता है हमारा, उतना ज्यादा उस क्रिया के साथ अपनापन है। अगर किसी ने बोल दिया बहुत सुंदर लग रहे हो, तो इमीडिएटली जो रिएक्शन आता है, वो बोला शरीर को है, लेकिन अंदर में खुशी जिसको हो रही है, वो जीव को खुशी हो रही है, वो सुख का वेदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर में मान्यता में बैठा हुआ है कि ये तो मुझे ही बोला है। अब अगर ये समझ आ गई कि ये तो पुद्गल है, ये काया है, ये पुद्गल के ऐसा है, ये तो अभी है, अभी चेंज हो जाएगा, अगर अंदर में ऐसा विचार भी चलता है, उस विचार के बल पे धीरे धीरे वो वितरागता की ओर वो चलना शुरू होता है। अदरवाइज कोई 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 तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कांस्टेंट विचार जीव और पुद्गल के बीच में हर क्रिया में भेद, हर एक क्रिया में भेद, और वही हमारे दुख दुख का जो जड़ मूल से उसको उखाड़ने का एक ही तरीका है। अब किसी ने मुझे कुछ कह दिया, अब किसी ने मुझे बहुत बुरे शब्द बोल दिए, इमीडिएट रिएक्शन आता है क्रोध का, द्वेष का। अब उसको कैसे मैनेज करें? जो वाणी निकली है वो वाणी क्या है? भाषा वर्गना, वो तो पुद्गल है। और जो जो बोलने वाला है, आपको लग रहा है वो तो जीव ने बोला है, पर वो तो पुद्गल है, और वो पुद्गल है, और जिसने सुना मेरे कानों से टकराया वो भी पुद्गल है। तो मेरे में क्या घट गया और मेरे में क्या बढ़ गया? मैं तो पहले भी जान रहा था और मैंने उसको भी जाना, मैं तो ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञाता हूँ। ऐसे ज्ञाता के बल से, ये मेरा तो जानन स्वभाव है, वो वाणी मुझसे टकराई नहीं। जब मुझे बताया अगुरु लघुत्व, मेरे अंदर वो वाणी का प्रवेश नहीं हुआ, वो तो पुद्गल द्रव्य है। मेरे अनंत गुणों में से एक भी गुण बाहर नहीं निकला, मेरा तो ज्ञान गुण का ही परिणमन हुआ, जानन रूप परिणमन हुआ, मैं तो ज्ञान वाला, जानने वाला। तो ऐसे जब उस समय विचार करना इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के बाद किया तो वो 2 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया। आपने अगर उसी क्षण विचार किया, तो उस क्षण के भेद ज्ञान से आप अनंत अनंत जो कषाय अंदर में उत्पन्न होता, क्रोध का भाव, उसके प्रति द्वेष का भाव, इमीडिएटली आप उसको बचा सकते हो। आप रेस्क्यू, सेल्फ रेस्क्यू ऑपरेशन, ये आप अपने आप को बचा रहे हो, उसका कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को बचाओगे। अनंत पाप का जो बंध होता है ऐसे भावों से, आप उससे बच सकते हो इमीडिएटली, कि ये जो वाणी है, इसने तो मुझे कुछ नहीं किया, मैं तो ज्ञान वाली वस्तु, मैं तो जान रहा हूं, मैं तो जीव द्रव्य हूं। अभी इतना सही अगर समझ के बल पे हम ऐसा प्रयोग करें, तो हम अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस हम देखेंगे, कैसे आकुलता कम होती है, कैसे हमारे अंदर निराकुलता का जन्म होता है, कैसे हम दूसरों पे द्वेष नहीं करते, कैसे हमारी दृष्टि अपनी अपने आत्मद्रव्य के ऊपर जब फोकस होना शुरू होता है, तो हम अपने आत्मद्रव्य की, मैं तो जानने वाला हूँ। जब मुझे ये समझा दिया कि मेरा मेरा तो स्वभाव ही जानना है, उससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो करने 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 का वो जो कर्ता वर्ड है ना, वो आपके डिक्शनरी में से निकल जाएगा। करने वाला तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। तो करने का मेरे में कोई काम ही नहीं है, मेरा काम मात्र जानना, और वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल भी पर्याय के पास है, जो अब हम बात करने वाले हैं, कि जो पूरी वस्तु विज्ञान में जो 3 कंपोनेंट्स हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो सबसे पहले हमने द्रव्य समझा कि वो अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण क्या होते हैं? गुण 6 हमने सामान्य गुण देखे, और ऐसे विशेष गुण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुणों का अभी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है, वो केवली भगवान के ज्ञान का विषय है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट गुण है, जो सामान्य सब
द्रव्यों में पाए जाते हैं, और जो विशेष गुण है जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से डिफरेंशिएट होता है, हम सिर्फ यहाँ पर अभी उसको डिस्कस कर रहे हैं। सामान्य हमने 6 देखे, और जो विशेष गुण है जैसे जीव द्रव्य, अब मेरी क्या विशेषता है कि मैं तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र ऐसे गुणों को लेकर बैठा हूं। मुख्य गुण, मुख्य, ऐसे तो अनंत अनंत गुण है, लेकिन ये मुख्य गुण कि मैं तो जानने वाला, दर्शन, सुख, वो जो सुख का वेदन होता है, जो आनंद का वेदन होता है, वो जीव को ही होता है, अजीव को नहीं होता, पुद्गल को नहीं होता। वीर्य, जो पुरुषार्थ घटित होता है, वो जीव की पर्याय में होता है, वीर्य गुण की पर्याय में होता है। श्रद्धा, जो श्रद्धा की, श्रद्धा में विचार नहीं होता, श्रद्धा में सिर्फ एकत्व होता है, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, सिर्फ वो श्रद्धा। और चारित्र, चारित्र गुण है स्थिरता, कि अपने में कितनी लीनता होती है, वो ये सारे गुण जीव द्रव्य के हैं। ऐसे ही पुद्गल के, क्योंकि वो रूपी पदार्थ है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसकी मुख्यता से। और फिर धर्म जो दिखता नहीं है, धर्म द्रव्य, उसका सिर्फ निमित्त के रूप में यूज होता है, गति, हेतुत्व। जीव और पुद्गल में जो क्रियावती गुण होता है, उसके चलने में जो एक निमित्त, एक मीडियम का रोल प्ले करता है, उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। और जीव और द्रव्य, चलते जीव और द्रव्य के रुकने में, गमन से रुकने में, स्थिति हेतुत्व में जो निमित्त बनता है, उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। और आकाश की स्पेशलिटी है स्पेस की, सबको जगह देना, जगह ही नहीं होगी तो रहेंगे कहां पर। और काल द्रव्य की क्या स्पेशलिटी है, परिणमन, जो हम कह रहे हैं पर्याय में एक एक समय में नया 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 काम होता है, वो किसके विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, किसके विद रेफरेंस होता है, वो काल द्रव्य। तो काल द्रव्य का ये काम है। तो ये हमने 6 सामान्य और 6 द्रव्यों के विशेष गुण अभी देखे। अब पर्याय को और मैं सिर्फ टच करूंगी, नेक्स्ट टाइम हम इसको और डिटेल में करेंगे कि पर्याय होती क्या है। पर्याय अवस्था होती है। अब एक एक गुण, अनंत गुण अभी एक द्रव्य में है, अभी हम सिर्फ जीव द्रव्य की बात लेके चलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम का है। तो अब अनंत गुण है, और एक एक गुण, हमने बोला था वस्तुत्व के और द्रव्यत्व के कारण उसमें काम चलता रहता है और नया नया काम चलता है। तो वो जो नया नया काम चलता है, वो नए नए काम चलने को बोलते हैं परिणमन, और वो परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। इसके और भी सिनोनिम्स हैं, अवस्था, स्थिति, हालत, दशा, ये सब उपयोग करते हैं, लेकिन बेसिकली इसका मतलब यह है कि जो नया नया अभी जो ज्ञान जान रहा है और नेक्स्ट सेकंड में जो जानेगा, वो कोई और टॉपिक होगा, कोई और विषय होगा। तो वो जो चेंज हो रहा है, वो जो नया नया जानना हो रहा है, वो परिणमन, उसको परिणमन कहते हैं। तो द्रव्य में अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक, और भविष्य काल की अनंतानंत पर्याय होती है। इसको मैं एक आपको मॉडल से एक बार दिखाती हूँ। अ, कोई वीडियो नजर आ रहा है पूर्वी? हाँ, ओके। ये आपको लेफ्ट में एक ये वीडियो दिख रहा है, मूवमेंट? आपको ये मूवमेंट दिख रहा है? ऑडियो नहीं, ऑडियो नहीं चाहिए, ऑडियो नहीं चाहिए। पर आपको ये मूवमेंट दिख रहा है ना लेफ्ट में, है ना? तो जैसे ये मूवमेंट है, ये लेफ्ट वाला, ये जो एरो, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो अनंत गुण जो कॉम्पैक्ट एक द्रव्य में है,
उन सब में ऐसा कॉन्टिन्यूअसली कांस्टेंट काम होता रहता है, बिना रुके कांस्टेंट काम होता रहता है ऐसे। ये तो एक मोशन के हिसाब से दिखाया, लेकिन वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ज्ञान गुण ऐसे जानने के कार्य रूप परिणमित होगा। जो वीर्य गुण है वो अपने पुरुषार्थ, ठीक है, उसके हिसाब से कार्य रूप परिणमित होगा। कहने का ये मतलब है ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। ये कॉन्स्टेंटली 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 ये अपने काम में बिजी रहते हैं। ये तो एक मोशन का काम दिखाया, मूवमेंट का, बट ऐसे जो उसका कैरेक्टर है गुण का, उसके हिसाब से वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। और जो अभी सेकंड वन में किए वो सेकंड टू में कुछ डिफरेंट काम होगा, जो द्रव्यत्व गुण ने उसको जिसकी वजह से वो नया 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 परिणमित होगा। और वस्तुत्व गुण की वजह से ये काम चलता रहेगा, वो काम कभी भी रुकता नहीं है। सो बेसिकली दिस इज जस्ट टू शो कि ये पर्याय क्या होती है। तो ये जो नया नया काम हुआ है यही पर्याय है। ये जो नया 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 एक एक समय में ये जो काम हो रहा था, एक गुणों के परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। तो वो जो आपको मोशन दिखा अभी, वो एक टाइप का काम हो रहा है। तो ऐसे एक एक गुण का जो एक एक टाइप का काम होगा उसको पर्याय कहते हैं, वो परिणमन हो रहा है। आपको पहले इसका मीनिंग समझ आया? परिणमन मतलब काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। जो ज्ञान गुण है उसका क्रिया क्या होगा? जानने रूप क्रिया होगी उसकी। तो वो अब आपने जो बॉक्स में क्यूब में देखा, बहुत सारे गुण इमेजिन करो और एक एक गुण का काम हो रहा है। अभी तो सब सारे के सारे मोशन के फॉर्म में काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे एक एक गुण का जो कैरेक्टर है वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से स्वभाव, जो उस गुण का स्वभाव है उस रूप से वो परिणमित होगा। ठीक है, उसको पर्याय कहते हैं। तो पर्याय जो होती है, तो द्रव्य जो पूरी वस्तु है, वस्तु की जो अरेंजमेंट है, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स है, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य जो सत्ता स्वरूप हम कह रहे हैं, हम ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि जो कार्य है वो सारा पर्याय में होता है, और जो सत्ता है उसमें कोई कार्य नहीं होता। ऐसे दो भेद कर दिए। हम भेद से वस्तु को समझते हैं, ये वस्तु विज्ञान है, ताकि हम उस अभेद का अनुभव कर सके जहां पे हमें पहुंचना है। तो हम वस्तु को भेद से समझते हैं कि वस्तु में एक स्थिर स्थित स्थायी गुण है जो द्रव्य है, जिसको कहते हैं दृष्टि का विषय, जो त्रिकाली सत्ता स्वरूप जो द्रव्य है। और एक पार्ट है उसका, एक अंश है जहाँ पे परिणमन होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। तो अगर हम दृष्टि, अगर हम अपना जो जो पूरी एनर्जी है वो पर्याय पे लगाएंगे, तो वो पर्याय तो एक एक सेकंड में, एक एक समय में चेंज होती रहेगी। तो आपका वो उत्पाद व्यय रूप उसका परिणमन होता है। इसका मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देके, then it will be time, but then we will go over it next time also. Yeah, let me share one more time. Hmm. Purvi, are you able to see a sea या ocean? Okay. आप इसको इमेजिन करिए। अब आप क्या देख रहे हो? आप एक ओशन देख रहे हो, ठीक है। अब किसी को बोलेंगे ये क्या है? ये सागर है, समुंदर है। और कोई बोलेगा कि ये वेव्स हैं, ये लहरें हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको क्या समझ आएगी कि ये जो वस्तु का स्वरूप है, एक तो नित्य सागर जो डेप्थ है अंदर, पूरा डीप सागर, और एक ऊपर ये जो अनित्य, ये जो बार बार ये जो लहरें टाइम के साथ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। तो ये जो आ रही है और ये जो जा रही है, ये पर्याय है। ये ये पर्याय आई और गई, उदय और अस्त। तो इसका क्या हुआ? उत्पाद और व्यय, ये लहरों में हो रहा है। लेकिन वो लहरें किसको लेके निकल रही हैं? इस लहरों का अंदर का कॉम्पोजिशन क्या है? ये सागर का वही पानी है ना, कोई मिट्टी अलग से तो कुछ नहीं है ना। ये लहरें रेगिस्तान में से तो नहीं आएंगी ना। ये लहरें किस में से आ रही हैं? ये उसी द्रव्य में से आ रही हैं। तो जो द्रव्य है वो जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, और उसी वस्तु में से परिणमन हो रही है। तो अभी तो आप इसको इमेजिन करो कि अनंत गुण ऐसे जो वस्तु में पड़े हैं, और उन अनंत गुणों में सब गुणों का परिणमन टाइम स्केल के हिसाब से इकट्ठे होता रहता है। तो वो पर्यायों की फॉर्म में, ये लहरों की फॉर्म में, और ये इसका स्वभाव है। इसको लहरों को कौन चला रहा है? सागर अंदर से पैदा करता है, या इनका ये अपनी शक्ति से ये आती रहती है जाती रहती है? ये स्वभाव बहता है। ऐसे ही एक एक द्रव्य में जो अनंत गुण है वो स्वभाव रूप ऐसे ही बहते रहते हैं, अपनी शक्ति से निकलते हैं, उसी को पर्याय कहते हैं। तो अभी आ, आज इतना ब्रीफ किया, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार लेंगे, बिकॉज ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, द्रव्य गुण पर्याय।
क्योंकि अगर हमें इसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझ में आ जाए तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार हम देख लेते हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक से। जो छह द्रव्यों में जो सामान्य गुण, विशेष गुण, और फिर हमने सिर्फ पर्याय को टच किया है कि पर्याय का स्वरूप कैसा है, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव और पर्याय का स्वभाव ये दोनों अंग हैं पूरी वस्तु के, एक नित्य और एक अनित्य, और यही अनेकांत स्वरूप जो इस आत्मा का है। अगर हमें ये समझ में आ जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे को दृष्टि फोकस कहाँ पे करनी है, उस स्थायी तत्व पर करनी है, उस कुटस्थ, उस जो ध्रुव सत्ता जो गुरुदेव कहते हैं उस पे करनी है। और ये जो फ्लो, जो परिणमन, जो पर्याय रूप लहरों में हो रहा है, वो तो अनित्य है, उसको तो आता जाता देखे, क्योंकि वो स्वभाव बह रहा है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं। तो यहाँ कर्ता बुद्धि तोड़ने के लिए ये छह द्रव्य का स्वरूप, उनकी स्वतंत्रता, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी का प्लीज कोई भी क्वेश्चन है, विल बी हैप्पी टू टेक दैट। Purvi, I'll just unmute you. Wait. Are you able to do it yourself? Unmuting. Okay, please unmute. प्रणाम मैम। Can't hear you though. We are not able to hear you. मैम आवाज आ रही है? Yeah, yes, now yes. Yeah. प्रणाम मैम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैम आपने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया जैसे कोई हमारी तारीफ करते हैं। Wait. My eyes closed. Sorry. Yeah, please go ahead. It's okay मैम। जैसे आपने बोले कि तारीफ करते हैं, तो तारीफ वो पुद्गल की कर रहे हैं, तो वो हमारे ईयर्स में आते हैं, तो वो बट हमेशा ये चीज कैसे रहे प्रैक्टिस में? बट हम तो सोचते हैं कि मेरी तारीफ कर रहे हैं, बट ये हमेशा नहीं रहता है। तो यही पूरी वेरी नाइस। ये हमारा अनादिकाल का संस्कार है ना, क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ठीक है। और यस आपकी मैम। जो वीडियो थी, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। यस मैम। तो इमिजिएटली क्या रिएक्शन होता है कि मुझे बोला, हाँ मुझे, यस मैम। क्योंकि अब वो जो ब्यूटी थी वो तो परमाणुओं के अंदर थी ना, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को परमाणु मान रखा है। ये अंदर तक इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। वो ऊपर से बिलीफ तो मैं में अभी बोलता हूँ तक मैं है आत्मा वो हूँ, वो अंदर। बिलीफ सिस्टम में, वो बिलीफ सिस्टम जो है ना वो इतना डीप रूटेड है हमारा, उसको तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। और वो एक एक इवेंट में, वहां पे वो जो गुरुदेव कहते हैं हथौड़ा मारना पड़ता है, एक एक इवेंट में आपको भेद करना पड़ेगा ये किसकी बात हुई, ये तो। और उस टाइम पे ये थॉट आना, ये अपने आप में एक पुरुषार्थ है, ये ऐसे नहीं आता जल्दी से। ये इसके लिए कभी यू कभी हैव टू, आता है और कभी कभी भूल जाते हैं। हाँ वो इनिशियल स्टेजेस में ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस चलती है ना, जितनी प्रैक्टिस है, फिर वो सहज, क्योंकि फिर आपके अंदर मान्यता में से वो खत्म होने लग जाता है। फिर आपको पता है ये जो बोल रहे हैं ये बाहर की बात है, मेरी बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वहां पे ये बात ही नहीं आती, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूँ, क्योंकि आपने अपने आप को उस रूप देखना शुरू कर दिया आफ्टर अ पॉइंट। इनिशियली नहीं ओके होगा, मैम। बट इनिशियली इसी विचार से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। या तनिषा? ओके मैम, थैंक यू। हम कहते हैं कि जो काम करने वाला है वो पुद्गल है, हम जीव हैं। तो फिर हम कहते हैं कि हमने कोई काम किया तो अच्छा। तनिषा आपकी वॉइस चली गई, तो आ रही थी तो। हेलो हाँ अब आ रही है, बोलो। मैम, आप कहते हो कि जैसे जो भी काम करता है वो पुद्गल करता है, जीव सिर्फ जानने की क्षमता रखता है। तो पर हम कहते हैं कि किसी ने कोई अच्छा कर्म किया तो उसके अच्छे कर्म उसके साथ गए, पर आत्मा जानने योग्य तो उसके साथ कैसे गए वो अच्छे कर्म, और वो बुरे कर्म उसके साथ कैसे गए? जो कर्म है, अब ये बहुत सारी, इसमें ना हमें बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक कंपोनेंट, अब जो कर्म है ना, जैसे मैंने बोला वो भी पुद्गल है, ठीक है। वो द्रव्य कर्म है, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म आए, फिर वो नौ कर्म शरीर, अभी ये, लेकिन अगर मेरे को मोटी भाषा में समझाना हो आपको, कि ये जो कर्म है ये जीव के अंदर नहीं घुस गए, क्योंकि जीव तो पूरा भरा हुआ है गुणों से, लेकिन वो बाहर बाहर पे फल रूप, उसको जैसे कर्म किए वैसा शरीर मिला, ठीक है, वैसा उसको ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, वो तो पुण्य का उदय, लेकिन वो सब कहाँ मिला, वो शरीर को मिला ना।
वो आत्मा को क्या मिला? आत्मा उससे भिन्न वस्तु है, उसको भिन्न देखना। आत्मा और शरीर के अंदर भिन्नता है, वो दो अलग द्रव्य हैं, एक पुद्गल है और एक जीव है। होता है पुद्गल पे, और अंदर आत्मा श्रद्धा में क्या मानती है? मेरे को हो गया। ठीक है, किसी ने बोला सुंदर हो, बोला किसको? शरीर की तारीफ की है, प्योर पुद्गल की, और मानते क्या हो? मेरी कर दी। आत्मा का शरीर होता है, आत्मा का कोई रूप होता है? आत्मा तो रूपी तत्व है, लेकिन वो मान्यता में बैठा हुआ है कि मेरी करी है। और किसी ने आपको गाली दे दी, मुझे दे दी, मुझे दे दी, तो वह कैसे देगा? मतलब वो तो जो वाणी निकली थी वो भी पुद्गल, जहां जो पुद्गल निकली, पुद्गल कान को टकराई। ठीक है, और जीव पुद्गल का काम तो कर ही नहीं सकता ना, जीव का काम तो जानना है। वो जान सकता है कि गाली रूप ज्ञान में परिणमन हुआ, लेकिन वो गाली उसके अंदर तो आई नहीं, उसके अंदर नहीं आ सकती। ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप से दोनों के बीच में ना, स्व पर के बीच में भेद, कि स्व मतलब जहाँ पे ज्ञान हो रहा है, जहां ज्ञान हो रहा है वो मैं, और जहां ज्ञान नहीं हो रहा वो सब पर। उसमें कोई फिर डिफ्रेंसिएशन नहीं है, मैं और पर। ये तत्व का ये जो निर्णय के बल पे ये धीरे धीरे ये भेद ज्ञान से स्टार्टिंग होती है। फिर आप एक एक चीज में उस पर सोचते हो, और फिर जो आपका इंस्टेंट रिएक्शन आता था ना, क्योंकि आप अपने आप को वो बॉडी मान के बैठे थे, वो आप देखना रिएक्शन डिले हो जाएगा, रिएक्शन टाइम में डिले आ जाएगा, और धीरे धीरे रिएक्शन ही छूट जाएगा, होगा ही नहीं, क्योंकि आपको अंदर में समझ आ गई मेरी बात ही नहीं हो रही, इससे मेरे को कोई अफेक्ट नहीं होता, सो यू स्टे अनअफेक्टेड। तो अनअफेक्टेड कैसे रहना है, उसके लिए ये प्रोसेस चलता है, पहले आपके विचारों में, और फिर वो आपके बर्तन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर से अपने आप को इतना स्ट्रांगली कन्विंस कर लिया है कि ये मेरी बात ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट सेशन, दिस विल कंटिन्यू ऑन, बट ग्लैड you people asked, you joined, thank you so much. And next class also, hopefully it will be 3 to 4 Sunday next time. Tanisha, you were absent last time, I've marked your absence. Okay. I want to see you next time also. So great, thank you. Pranam. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya.